हर इंडियन का सपना होता है एक न एक दिन गोवा ट्रिप पर जाने का। और मैं गोवा जा जाकर पक गया था, इसलिए मैं पहुंच गया अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पर, जो कि था थाईलैंड। यहाँ जाने का भी काफी लोगों का सपना होता है, तो आओ मेरे दोस्त इस सपने को पूरा करते हैं 4 कदम के साथ। वेलकम टू थाई टेल्स पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई आखिर ट्रिप प्लान करें तो करें कैसे। तो इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट रहेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए और चीपेस्ट फ्लाइट्स भाई कहां से बुक करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैलिड पासपोर्ट। जी हाँ, आप कहीं भी जाओ किसी भी कंट्री में आपको पासपोर्ट तो चाहिए ही होता है। तो भाई जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट ना हो ट्रिप प्लान भी मत करना। और जिन लोगों को अपना नया पासपोर्ट बनवाना है वो नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है वीजा। तो फिलहाल जब हम लोग थाईलैंड गए थे तो वीजा फ्री था, बिकॉज 10 मई 2024 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री किया हुआ है। लेकिन आप 10 मई 2024 के बाद ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। वैसे तो ई वीजा इजीली मिल जाता है, नहीं तो आप वीजा ऑन अराइवल भी कर सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 2200 to 2500 बात, यानी कि इंडियन रुपीस में आप मान के चलो 5 से 6000 रुपए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। जी हाँ, आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स मांगी जाएगी लगेज काउंटर पर ही, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी कि आप कब जा रहे हो और कब वापस आओगे। तो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आप जरूर करा के रखना, नहीं तो आपसे बहुत ज्यादा पूछताछ की जा सकती है। नंबर 4 पर आता है होटल्स बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि होटल्स बुकिंग नहीं पूछी जाती, पर ट्रस्ट में जब आपकी किस्मत खराब हो तो आपसे सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो आपकी कम से कम 3-4 दिन की होटल्स बुकिंग तो जरूर करा के रखना। बाद में आप चाहो तो वहां जाकर कैंसिल कर दो या फिर एक्सटेंड कर दो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से आप 3-4 दिन की किसी भी होटल या हॉस्टल या किसी भी स्टे की आप बुकिंग करा के रखना, क्योंकि इमिग्रेशन पर आपसे वो बुकिंग की डिटेल्स पूछी जाती है। 5th डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। ये डॉक्यूमेंट आपसे पूछा नहीं जाता या कहीं पर भी मांगा नहीं जाता, बट आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ट्रैवल में किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग हो सकती है या फिर लगेज को लेकर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब जाकर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बहुत काम आता है। तो गाइस ये सिर्फ 500 से 600 तक का ही ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, तो प्लीज आप इसको लेकर रखना। 6th और लास्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपकी लोकल आईडीज, जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब चीजें भी रख लेना। वैसे ये सब चीजें आपसे कहीं पर मांगी नहीं जाती हैं, बट स्टिल आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कहीं पर स्कूटी रेंट करते हो तो आपके पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए। ऑल्दो किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स का जो मेन आईडी होता है वो पासपोर्ट ही होता है, बट स्टिल आप ये लोकल आईडीज भी अपने पास रखना। तो बस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं बेस्ट और चीपेस्ट फ्लाइट्स भाई कहां से करें, क्योंकि पूरे ट्रिप का 50% बजट तो फ्लाइट ही खा जाती है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो सब लोग पहुंच जाते हैं फ्लाइट चेक करने स्काई स्कैनर पर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद वहीं जाता हूं सबसे पहले प्राइस देखने। तो वहां जाकर आपको प्राइस का अंदाजा हो जाता है कि भाई कितने की फ्लाइट्स आ रही हैं। लेकिन सिर्फ स्काई स्कैनर पर ही चेक मत करो, क्योंकि और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से आप फ्लाइट्स के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि tour.in, kayak.co.in, momondo.in, etc. And please avoid booking flight from Paytm, Make My Trips, GoIbibo, Google Flights, because यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी फ्लाइट्स मिलती हैं आपको। एंड इन वेबसाइट के चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं। हाँ, आपके पास अगर इनके कूपन कोड्स पड़े हैं तो आप कर सकते हो, तब बात अलग है। एक और ऑप्शन है, आप थाई एयरलाइन से भी प्राइस चेक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। तो इनकी भी काफी सारी एयरलाइंस है, जैसे कि थाई एयरवेज, थाई स्माइल एयरवेज एंड बैंकॉक एयरवेज। तो यहाँ पर जाकर भी एक बार प्राइस चेक कर लेना, जहां आपको बेस्ट प्राइस मिलता है आप वहां से फ्लाइट कर सकते हो। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और हमारे नेक्स्ट थाई टेल्स वाले एपिसोड में आप जानोगे कि बेस्ट स्टेज, होटल्स या फिर
हॉस्टल्स आपको कहाँ मिलेंगे और उनको कैसे बुक करना है, साथ में आपके लगेज में क्या क्या चीजें अलाउड है जो आप ले जा सकते हो, और आपको कितना पैसा ले जाना कंपलसरी है, एंड बेस्ट मनी एक्सचेंजर आपको कहाँ मिलेगा, सिम कहाँ से लेनी है आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो आप हमें DM कर सकते हो @बस 4 कदम पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।